एक चोरी और एक होती है सीना चोरी। चुनाव आयोग की 80 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनते वक्त बार बार ये चीज मेरे मन में आ रही थी। ये सीना जोरी हमें कहां तक लेके जाएगी। 40 साल से मैं इस देश के चुनाव आयोग को देख रहा हूं, उसके बयानों को पढ़ रहा हूं। ऐसी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम मुझे तो कोई याद नहीं आती। याद रखिए संदर्भ क्या है। आज इस देश के विपक्ष का नेता और जिस राज्य में चुनाव होने वाला है उसके तमाम नेता एक वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वोट की चोरी के खिलाफ। एग्जैक्टली उसके लॉन्च होने वाले दिन, संडे के दिन आफ्टरनून को चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आज सुबह द हिंदू में एक सर्वेक्षण छपा है जो दिखाता है कि चुनाव आयोग की साख आज तक कभी इतनी नहीं गिरी थी जितनी कि आज हो चुकी है। इस संदर्भ में तमाम सवाल हैं। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, किसी सवाल का जवाब नहीं देता। सवाल है कि अगर राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांगते हैं तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं। सवाल है कि आप क्या बेंगलोर में जो कुछ प्रमाण आए हैं उसकी जांच करेंगे। सवाल है कि इससे पहले जिन लोगों ने हलफनामा दिया था उनको उत्तर क्यों नहीं मिला। सवाल है कि इसका मतलब है कि देश में 2024 में जो वोटर सूची थी वो डिफेक्टिव थी, फ्रॉड हुआ था क्या वोटर देश में। सवाल है कि बिहार में कितने लोगों ने बगैर डॉक्यूमेंट के अपने एन्यूमरेशन फॉर्म दिए, कितने लोगों के फॉर्म पे नॉट रिकमेंडेड लिखा गया। आखिर बिहार में कटे तो वोट लेकिन बढ़े कितने और क्यों नहीं बढ़े। किसी सवाल का जवाब नहीं, बार बार याद दिलाने पे जवाब नहीं। और जवाब के बदले लफ्फाजी, जवाब के बदले धमकी की भाषा। इस देश की संवैधानिक संस्था का प्रमुख देश के विपक्ष के नेता को धमका रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। 2002 में नरेंद्र मोदी जी ने उस समय के चुनाव आयुक्त लिंगदो साहब का नाम लेकर जनसभाओं में मखौल उड़ाया था। चुनाव आयोग ने सर झुका के सिर्फ अपना काम किया था। आप चुनाव आयुक्त हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि अगर देश में सवाल उठ रहे हैं तो आप कहें हम जांच करवाएंगे। ऐसी दूध का दूध और पानी का पानी कर दें कि आपके आलोचक भी दांत में उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाए। आपका काम है कि कल तक किसी के मन में अगर शक था तो उस शक को आप समाप्त कर दें। लेकिन आज चुनाव आयोग ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, झूठ का, धमकी का, इतना बड़ा झूठ कि पूरे बिहार में हर जगह पे बीएलओ ने मीटिंग की और लोगों के सामने मृतक और स्थानांतरित लोगों की सूची दी। सफेद झूठ। ऐसे झूठ की भाषा, लफ्फाजी की भाषा आपके अहम को तुष्ट कर देगी, लेकिन इस संवैधानिक संस्था को बचाने में मदद नहीं करेगी। मैंने इस देश के चुनाव आयोग की तारीफ भी की है, दुनिया भर के चुनाव आयोग को देखा भी है। चुनाव आयोग को खत्म होते, नष्ट होते और लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिरते हुए देखा है। मैं अनुरोध भी करता हूं, चेतावनी भी देता हूं भारत के चुनाव आयोग को, इस महान संस्था को आप जिस रास्ते पे ले जा रहे हो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला रास्ता है जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अपने अहम के लिए नहीं, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए कृपया ये धमकी और लफ्फाजी की बात बंद कर दीजिए। अगर कोई चोरी हो गई हो तो उसकी जांच करवा दीजिए, सीना जोरी बंद कर दीजिए।